हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बताएँगे कि जो 2026 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो बच्चे हैं, अबकी बार और पूरे साल में अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है जिनकी। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो काम-धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करते रहते हैं। या बहुत बच्चे हैं जो बीमार पड़ गए, स्कूल नहीं जा पाए, या कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी मेहनत नहीं कर पाए हैं, लेकिन पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं और एक डर बसा हुआ है कि कहीं उनको कम नंबर ना आ जाए। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, रामबाण वीडियो है उनके लिए, जो लोग अब की बार 2026 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं और उनको कम नंबर आने का डर है। तो हमारे इस वीडियो को जो भी ट्रिक बताई जाएगी यहाँ पे, आप लोग उसको फ़ॉलो कीजिए और मेरा यह मानना है और पिछले अनुभवों के आधार पे बता रहा हूँ, कम से कम 100 नंबर की वृद्धि होगी। अगर आप अच्छे से फ़ॉलो करेंगे इन ट्रिक को जो हम बताएँगे, तो 100 नंबर आपका बढ़ जाएगा रिज़ल्ट में। तो पहली ट्रिक है, जो अधिकतर बच्चे गलती करते हैं कि जब पेपर देने जाते हैं तो वो जो आंसर छोड़ के आते हैं, जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं, सबसे बड़ी गलती वो है। तो क्या करना है, सबसे पहला मंत्र ये है, पास होने का सबसे पहला मंत्र ये है कि जितने भी क्वेश्चन आएँ, सबका आंसर लिखना है। अब सबके मन में यही आएगा कि सर अगर मुझे नहीं आ रहा है वो उत्तर तो कैसे लिखेंगे? तब भी लिखना है। आपको चाहे जैसे लिखना है उसी के आधार पे क्वेश्चन के आधार पे उत्तर दीजिए। ये नहीं है कि आप छोड़ के आइए। सादी कॉपी पे नंबर नहीं मिलता है, लेकिन लिखी हुई कॉपी पे नंबर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो आप लोगों को सारे उत्तर लिखना है। बना के लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, लेकिन उसको लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। अब सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग घड़ी लगा के जाइए और घर से मॉडल पेपर एक लीजिए, जो पुराने पेपर या क्वेश्चन बैंक में पेपर रहते हैं, उनके आधार पे अपने 180 मिनट को, क्योंकि 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं, और 180 मिनट को बाँट लीजिए। जैसे अगर आप विस्तृत उत्तर ये कर रहे हैं और आपने उसको 7 मिनट दिया या 6 मिनट दिया, तो जैसे ही वहाँ पे जब एग्ज़ामिन हॉल में आप जाएँगे, एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पे 6 मिनट होता है, तुरंत क्वेश्चन नंबर अगला चेंज कर देना है। ऐसे करेंगे तो चाहे 1 पेज हुआ हो या 2 पेज हुआ हो, जो भी हुआ हो, आपको छोड़ना नहीं है, मतलब छोड़ देना है वहाँ पे। जैसे ही मान लो 6 मिनट हुआ, आपने विस्तृत को 6 मिनट दिया है और जैसे ही 6 मिनट हुआ, तो अगला प्रश्न उत्तर नंबर डाल दीजिए और वहाँ से दूसरा शुरू कर दीजिए। तो ऐसे-ऐसे करते सबको एक समय निर्धारित कीजिए और आंसर टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। घर पे मॉडल पेपर देख कर के आंसर टाइम टेबल बना लीजिए। तो ये 2 चीज़ें हो गईं। सबसे पहले तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, चाहे गलत सही जैसे भी हैं, उनको देना ही है। दूसरा, उत्तर देने के लिए आपको घड़ी लगा के जाना है, सिंपल वाली घड़ी, डिजिटल-विजिटल नहीं लगा के जाना चाहिए, सिंपल घड़ी लगा के जाइए आप लोग। और क्योंकि इस घर पे मॉडल पेपर के आधार पे उसको कौन से आंसर को कितना टाइम देना है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी पूरा पेपर हल हो पाएगा। नहीं तो आंसर आप लिखते जाते हैं और बाद में घंटी लग जाती है, 3 घंटे पूरे हो जाते हैं और आपको फिर समय की कमी दिखती है वहाँ पे। लेकिन अगर घड़ी लगाए रहेंगे और जितना समय दिए हैं, उस क्वेश्चन को उत्तर लिखने में उतना ही समय देंगे, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन सभी उत्तरों को हल करना बहुत ज़रूरी होता है, भले ही आप कम लिखें। ठीक है, लेकिन सभी उत्तरों का हल होना चाहिए। तो अगली बात है कि हाइलाइटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जो लाइन आपको आती है, जो उत्तर आपको आते हैं या पूरा उत्तर नहीं भी याद है,
तो उसमें से जो उत्तर आपका सही हो और या जो लाइन सही हो उस पे हाइलाइट कर दीजिए। उस पे हाइलाइट करने से एग्जामिनर जो होता है वो प्रभावित होता है, वो सोचता है नहीं बच्चा पढ़ा है, वो वही लाइन पढ़ेगा जो आप हाइलाइट करोगे। मतलब उनको बहुत समय तो होता नहीं पढ़ने का, लेकिन आप जो हाइलाइट करोगे तो उसको पढ़ेगा। अगर उसने पढ़ लिया, एक भी लाइन उसको लग गई कि आपने सही लिखा है, तो आपकी कॉपी फिर अच्छे नंबरों से चेक की जाएगी, आपको कम नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये नंबर बढ़ाने का बड़ा अच्छा तरीका है। और अगला है कि नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप गुण लिखिए, आप अवगुण, प्रकार या कार्य, महत्व, ये सब चीज़ें जब लिखते हैं तो नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 10 नंबर का आया है कोई चीज़, आपने परिभाषा लिखा, उसके बाद उसके कार्य, महत्व, गुण, अवगुण जो भी लिखे, वो ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते चले गए। लेकिन लाइन बाय लाइन लिखने से आपको अगर 10 नंबर का है, तो बहुत एग्ज़ामिनर देगा तो 4 नंबर दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन आपने परिभाषा लिखा, परिभाषा में कोई नंबरिंग नहीं होती है, लेकिन उसके कार्य, महत्व, गुण, अवगुण, प्रकार जो भी लिखना है, सब में नंबरिंग करके 1 2 3 4, जैसे एक लाइन लिखे तो 1 नंबर हो गया, दूसरी लाइन फिर 2 नंबर, सेकंड नंबर डाल के गोला करके फिर आगे बढ़िए, फिर एक लाइन हो गया, फिर तीसरा नंबर डालिए। तो ऐसे लाइन बाय लाइन अगर आप 10 लाइन लिखते हैं और 10 नंबर डालते हैं, तो वो एग्जामिनर जो होगा प्रभावित होगा उससे कि लड़के को 10 गुण आते हैं या इसने 10 महत्व लिखे हैं। ठीक है, तो इससे बड़ा बहुत नंबर बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। और सबसे ज़रूरी बात, खूब चित्र बनाना है। खूब चित्र बनाना है। जब पूछे एग्जामिनर पेपर में आया है तब भी बनाना है, और नहीं आया है तब भी बनाना है। तो खूब चित्र तैयार कर लीजिए। आपको पास होने के लिए अगर जो थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए पास होने का सबसे बड़ा मंत्र तो यही है जो हमने अभी तक बताया। लेकिन उनको क्या करना है कि अगर अभी जो 18 तारीख से है शायद पेपर, 18 फरवरी से, और आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ परिभाषा याद करना है और चित्र बनाना है। खूब खूब परिभाषा याद करना है, चित्र बनाना है। ऐसे में करेंगे तो ढेर सारे उत्तर याद हो जाएंगे, और जब उत्तर वो आएंगे तो आपको लगेगा कि हमको सब आता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमको नहीं आता, क्योंकि परिभाषा आना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी उसमें जो और चीज़ें हैं डिटेल, उसमें अपने आप से जोड़ के लिखिए। उसमें ना, उसमें अपने आप से जोड़ के लिखा जाता है। पूरी किताब थोड़ी कोई रट पाता है। तो आप लोग को हम फिर से रिवीजन करके बता देते हैं, दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, ये दिमाग में रख लो। घड़ी लगा के जाना है, और वहाँ पे सबसे पहले घर पे ही अपने आंसर का टाइम टेबल बना लेना है, किस आंसर को कितना टाइम देना है। अगला कि हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है, जो लाइन आपकी सही हो उस पे हाइलाइटर कर दीजिएगा। अगला कि नंबरिंग करना है, कार्य, महत्व, प्रकार, जो भी लिखना है, गुण अवगुण, सब में नंबरिंग करना है। परिभाषा 4 लाइन या 3 लाइन की होती है, उसमें कोई नंबरिंग नहीं होती है। अगला, खूब चित्र बनाना है। खूब चित्र बनाना है, और चित्र पूछे तभी बनाना है, और नहीं पूछेगा तब भी बनाना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबको। और हम चाहेंगे कि आप इन ट्रिक्स को इस्तेमाल कीजिए और खूब ढेर सारा नंबर पाइए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। इसी ट्रिक को हम कॉपी के माध्यम से लिख लिख के बताएंगे अगले वीडियो में। तो अगर ऐसे ही समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो साल भर नहीं पढ़े हैं उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमने कई बच्चों पे ये आजमाया है, और इन ट्रिक्स को आजमा के वो बच्चे पास हुए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो आप लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो जय हिंद।